35 ब्रह्म विचार का अंग। परमात्मा के सत्य स्वरूप पर किया जाने वाला चिंतन मनन। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज यहाँ सुखदेव संबोधन से परमपिता परमात्मा यानी सत्स्वरूप ब्रह्म की सर्वव्यापकता, महिमा और लीला का परम सत्य प्रकट करते हुए उनकी स्तुति में फरमाते हैं, हे परमेश्वर, इस संपूर्ण जगत का पालन पोषण करने वाले प्रतिपाल भी आप ही हैं और परिवार रूप में संपूर्ण सृष्टि का विस्तार भी आप ही हैं। संसार में राम कहकर जिस परम सत्ता का सुमिरन किया जाता है वह सत्स्वरूप ब्रह्म भी आप ही कहलाते हैं। अलख जो इंद्रियों से परे है, अमर जो कभी नष्ट नहीं होता और जगदीश सृष्टि के स्वामी आदि अनेक नामों से ये संपूर्ण जगत आपकी ही महिमा का गान करता है। आप ही सर्वथा निराकार हैं और सब बंधनों से मुक्त निर्बंध हैं, परंतु इस संसार के लीला जाल और समस्त बंधनों में भी आपकी ही सत्ता विद्यमान है। सत्साहेब, भगवान और सृष्टि के रचयिता, सर्वसमर्थकर्ता, ये सब आप स्वयं ही हैं। माया का दृश्य रूप भी आप ही हैं और उससे परे का परम ब्रह्म भी आप ही हैं। इस चराचर जगत में अविनाशी सत्य, सत्य, अल्पज्ञ जीव और सर्वज्ञ शिव, ये सब आपके ही भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज अंत में परम मर्म की बात कहते हैं कि अब मुझे ज्ञान से यह बात पूर्ण रूप से समझ में आ गई है कि इस संसार में प्रकट होने वाली नारी, प्रकृति, माया जीव भी आप ही हैं और उसको धारण करने वाला उसका पीव, पति परमात्मा भी आप स्वयं ही हैं। सब कुछ आप ही में है और आप ही सब में ओतप्रोत हैं। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज सुखदेव परमेश्वर की सर्वव्यापकता का स्तवन करते हुए फरमाते हैं कि हे परम प्रभु, आप ही संपूर्ण आलंबों से रहित, निरालंब और समस्त आधारों से परे निराधार हैं। आप ही इस सृष्टि के रचयिता व पालनकर्ता आरब हैं और आप ही अजर अमर अविनाशी हैं। भगवान शंकर, शिव, शेषनाग और बैकुंठ में निवास करने वाले साक्षात श्री हरि विष्णु भी आप ही के रूप हैं। ये संपूर्ण प्रजा, दृश्यमान जगत, संपूर्ण जहान, पशु पक्षी और 18 भार वनस्पतियों से भरपूर ये सारा वन प्रांतर, सब कुछ आप ही हैं। सर्वत्र केवल आप और आप ही सत्स्वरूप ब्रह्म रूप में विराजमान हैं। ये संपूर्ण ब्रह्मांडीय विस्तार पसारा आपका ही रचा हुआ रूप है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन पांचों तत्वों का आकार भी आप ही बने हैं तथा ब्रह्मा एवं आद्याशक्ति भगवती का स्वरूप भी आप ही हैं। महाराज फरमाते हैं कि हे प्रभु, यद्यपि आप स्वयं परम निराकार हैं, परंतु ये संपूर्ण आकारी जगत साक्षात हर ब्रह्म का ही प्रत्यक्ष रूप है। परमात्मा की विराट लीला का वर्णन करते हुए महाराज फरमाते हैं कि हे स्वामी, संसार में प्रकट होने वाले दानव, राक्षस भी आप हैं और धर्म की रक्षा हेतु होने वाले समस्त अवतार भी आप ही हैं। जगत का सर्वसार तत्व, सेवक द्वारा की जाने वाली सेवा और सेवा ग्रहण करने वाला स्वामी, तीनों आप ही हैं। यक्ष, राक्षस, संसार का समस्त प्रपंच व जंजाल, भूत प्रेत, शांत शीतल स्वभाव, परम तत्व और कामातुर स्वभाव, ये सब आपकी ही लीला है। विभिन्न कर्म करणी और उन कर्मों को करने वाला कर्ता भी आप ही हैं। चेतन तत्व भी आप हैं और जड़ वस्तुएं भी आप ही हैं। अत्यंत निष्कपट भोला स्वभाव और विकराल बीड़ रूप भी आप ही धारण करते हैं। आकाश, वस्त्र, अंबर, छाया, पांचों तत्व, नदी की बालू, रेत, चंद्रमा, शिश, शीतल पवन और तप्त धूप, सब कुछ आप ही के भिन्न भिन्न रूप हैं। हर, हरि और ये संपूर्ण सृष्टि को रचने वाला करतार केवल आप ही हैं। इसमें तनिक भी फेरबदल, मीन मेख या संशय नहीं है। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि इस संपूर्ण जगत लीला में जीव जैसे जैसे चाले कर्म करता है, वह आपके ही विधान के अनुसार अपने जीवन में सुख और दुख का प्रत्यक्ष अनुभव करता है। रामायण की पावन लीला के माध्यम से अद्वैत तत्व को समझाते हुए महाराज फरमाते हैं कि हे प्रभु, उस थल और काल की लीला में हनुमान भी आप ही थे, माता सीता भी आप ही बनी और अगाध समुद्र भी आपका ही स्वरूप था। श्री राम भी आप बने और रावण का रूप भी आपने ही धरा। कुंभकर्ण, अहिरावण, महिरावण, बाली, श्री लक्ष्मण और वानर भालुओं की संपूर्ण सेना संग भी आपकी ही सत्ता से युक्त थी। भरत, विभीषण, राजागण, मारीच रूपी कपट मृग, जटायु और उनके बीच हुआ वो भयंकर युद्ध, सब में आप ही समाये हुए थे। रावण के भीतर युद्ध करने की शक्ति भी आपकी ही थी। लव, कुश और सुग्रीव, ये सब आपके ही भिन्न भिन्न स्वरूप थे। आपके हरि के बिना इस पूरी लीला में दूसरा कोई चेतन था ही नहीं। युद्ध के मैदान में इधर राम पक्ष भी आप ही थे और उधर रावण पक्ष भी आप ही विद्यमान थे। उस संग्राम में होने वाली हार भी आपकी ही थी और विजय का मुकुट भी आप ही ने पहना। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड में उस एक सर्वसमर्थ करतार परमेश्वर के अतिरिक्त दूसरा कोई भी मौजूद नहीं है।
सर्वत्र वही एक सत्ता क्रीड़ा कर रही है। हे परमेश्वर, रुक्मिणी, राधा और साक्षात श्री कृष्ण भी आप ही कहलाए। कंस का रूप भी आपने ही धारा और वासुदेव भी आप ही बने। राजा पृथु, चक्रवर्ती भरत, ऋषभदेव के पुत्र, श्री राम के भाई व राजा रहुगण के गुरु भरत तथा श्रीमद् भागवत के वक्ता व्यासपुत्र श्री शुकदेव जी भी आप ही के स्वरूप थे। अत्यंत दीर्घायु होकर अचल रहने वाले लोमश ऋषि रूम ऋषि भी आप ही बने। मुसलमानों के 24 पीर और जैन परंपरा के 24 तीर्थंकर भी आपकी ही सत्ता से प्रकट हुए। पाप का भाव भी आप हैं और धर्म का आचरण भी आप ही हैं। ये विशाल आकाश आभव और ये धारण करने वाली धरती भी आप ही हैं। समस्त मंत्र, यंत्र, मानव और साक्षात केशव भी आप ही हैं। संसार की संपूर्ण क्रियाएं करणी, समस्त ज्ञान व विवेक तथा जगत का हर योगी व साधक आप ही का रूप है। महाराज फरमाते हैं कि हे जीव, मैं सत्य कहता हूँ, सुनो। और रोग का निवारण करने वाला वैद्य, वैद्यकीय ज्ञान भी वही ब्रह्म है और रोग से पीड़ित रोगी भी स्वयं वही है। प्रभु के विभिन्न अवतारों व स्वरूपों की एक रूपता का वर्णन करते हुए महाराज फरमाते हैं कि मत्स्य, कच्छ, कूर्म, वाराह, शंखासुर, परशुराम, सहस्रबाहु, नृसिंह, हिरण्यकश्यप और परम भक्त प्रहलाद सब आपकी ही लीला थे। वामन अवतार और राजा बलि भी आप बने तथा किष्किंधा के बाली, इंद्रपुत्र जयंत कौआ, ज्योतिषी और यादव कुल 56 कोटि यादव भी आप ही का स्वरूप थे। दत्तात्रेय, वेदव्यास, ग्राह, मगरमच्छ से छूटने वाला गजराज, दीन दुखी जीव, हंस अवतार, हंसासर, हयग्रीव अवतार और आयुर्वेद के प्रणेता धन्वंतरी वैद्य भी आप ही बने। साम, श्रीकृष्ण पुत्र, सुग्रीव, सनक सनंदन, श्याम सुंदर और नर नारायण, इन सभी रूपों में आपकी ही सत्ता विद्यमान थी। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि महादेव के गण, गंधर्व, देवता और संपूर्ण गांव संसार ये सब एकमात्र हरि ब्रह्म के ही बनाए हुए भिन्न भिन्न रूप हैं। महाराज आगे फरमाते हैं कि जैन परंपरा के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, साक्षात श्रीराम, सांख्यशास्त्र के रचयिता कपिल मुनि, विद्याधर, महात्मा बुद्ध और भावी निष्कलंक कल्कि अवतार सब आपकी ही महासत्ता के रूप हैं। बलवान, ज्ञानी राजा भरत, जिससे भारत नाम पड़ा, पार्थ, अर्जुन और श्रीमद् भागवत के उपदेशक भगवान श्रीकृष्ण सब आपके ही सचेतन अवतार कहलाए। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि इस सृष्टि के कण कण में केवल आप ही रमण कर रहे हैं, आपके अतिरिक्त दूसरा कोई भी दिखाई नहीं देता। जब मैं अपनी विवेक दृष्टि को फैलाकर चारों ओर परखता हूं तो मुझे आपके बिना तनिक भी नेक भर कोई भिन्न या अलग दिखाई नहीं देता। हे कर्ता पुरुष, सर्वत्र केवल आप ही आप विराजमान हैं और ये संपूर्ण प्रत्यक्ष संसार आपका ही फैलाया हुआ विस्तार है। परमात्मा की सर्वव्यापकता को व्यावहारिक और सामाजिक जीवन से जोड़ते हुए महाराज फरमाते हैं कि इस जगत का पालन करने वाला आरब, अल्लाह और अतीत, विरक्त भी आप ही हैं। तुर्क, मुसलमान और हिंदू दोनों में मूल तत्व आत्मा आप ही हैं। शास्त्रों द्वारा वर्णित चारों वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और विभिन्न जातियां आप ही हैं। यहाँ तक कि दस्तावेज, खत लिखने वाला और लेने वाला वैश्य साहूकार भी आप ही हैं। पुरुष, स्त्री, माता, पुत्र और पत्नी, मेहरी, ये सब नाते रिश्ते आप ही के रूप हैं। राजा, उसका मंत्री, उमराव, शेषनाग, कौरव, श्रीहरि और दिक्पाल, द्रगपाल भी आप ही बने हैं। महर्षि कश्यप, समस्त कारीगर, शिल्पी, कसबी और कौरव भी आप ही कहलाए। विशाल समुद्र और सुमेरु पर्वत, हर स्थान पर केवल एक साहिब सत्स्वरूप ब्रह्म को ही ओतप्रोत विराजमान जानो। सर्वत्र वही एक परमेश्वर व्याप्त है। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज परम अनाम, सर्वव्यापी और निहक्षर सत्स्वरूप ब्रह्म का स्वरूप स्पष्ट करते हुए फरमाते हैं कि जिस परम ब्रह्म राम का मैं सुमिरन व ध्यान करता हूँ, उस अविनाशी परमात्मा का न तो कोई लौकिक माता पिता है और न ही कोई भाई बहन। उसकी न तो कोई जाति पाति है और न ही उसका कोई भौतिक वर्ण, रंग या प्रकार है। वो किसी सांसारिक रूप, रंग या आकार में सीमाबद्ध नहीं है और न ही उसका कोई भौतिक घर या रहने का स्थान है। उसे न तो किसी बाहरी देवी देवता की पूजा सेवा की आवश्यकता है और न ही वह किसी छल कपट या भोलपन के दायरे में आता है। वो तो अखंड, अनश्वर और स्वयं सिद्ध निजनाम सत्शब्द रूप परम ब्रह्म है। मैं निरंतर उसी अखंड ब्रह्म पद का विचार और सुमिरन करता हूँ। महाराज फरमाते हैं कि उस परम पद का न तो कोई विशेष देश या भौगोलिक सीमा है और न ही उसके साथ कोई सांसारिक निवास या बस्ती जुड़ी हुई है। इस दुनिया में उस अखंड सत्स्वरूप ब्रह्म की अनन्य भक्ति व सुमिरन के बिना बाकी सब कुछ अंततः छार, धूल व राख में मिल जाने वाला है। वह परमात्मा समस्त बाहरी रूपों से परे सर्वथा अरूपी है। उसे इन चर्म चक्षुओं, सांसारिक आंखों से नहीं देखा जा सकता, बल्कि अंतःकरण की सुरती व विवेक दृष्टि से ही उसका साक्षात्कार किया जाता है। मैं ऐसे ही अलख, निरंजन और निराकार ब्रह्म का अपने अंतस में निरंतर ध्यान और विचार करता हूँ।
उस परम ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन करते हुए महाराज फरमाते हैं कि उसके लिए न तो कोई सांसारिक हार है और न ही जीत, क्योंकि वह द्वंद्वों से सर्वथा परे है। वो किसी खान, 84 लाख योनियों या पाताल में प्रकट होने वाला कोई नश्वर प्रकाश या दीपक नहीं है। वो न तो किसी जंगल बियाबान में सीमित है और न ही किसी विशेष नगर, शहर या गांव का निवासी है। वो मायावी देवी देवताओं की भांति एकदेशी नहीं है, न ही उसका कोई सांसारिक देश या सीमा है और न ही वो 5 तत्वों की कोई भौतिक काया शरीर धारण करता है। उसके भीतर न तो सांसारिक राग द्वेष हैं, न कोई बगीचा भोग विलास है और न ही उसका कोई नश्वर आवरण या छज्जा है। वो अखंड, अचल और सर्वव्यापी निजनाम सत्स्वरूप ब्रह्म है। मैं उसी के परम पद का निरंतर विचार व भजन करता हूँ। महाराज आगे फरमाते हैं कि वो परम ब्रह्म न तो कभी जन्मा जाम है और न ही कभी किसी माता के गर्भ की अंधियारी कोठरी में आया है। उसने न तो किसी सांसारिक वस्तु का त्याग किया है और न ही वह कोई कर्मकांडी त्यागी है। वो 5 तत्वों और तीनों गुणों की सीमा से परे है। न वो लौकिक रूप से जागृत है और न ही सुप्त। वो न तो कोई सांसारिक सूर्य देवता है और न ही कोई हीन या तुच्छ वस्तु। वह न तो कर्मों के बंधन में बंधा कोई जीव है और न ही किसी सांसारिक जीत का अभिलाषी। वो नश्वर बुद्धि, बुध और सांसारिक धन, वैभव, वित्त की पहुंच से सर्वथा परे है। वो तो एकमात्र अखंड अविनाशी निजनाम सत्स्वरूप ब्रह्म राम है। मैं सदैव उसी परम सत्य का भजन, सुमिरन और विचार करता हूँ। महाराज परम अनाम और सत्स्वरूप ब्रह्म की विलक्षणता का वर्णन करते हुए फरमाते हैं कि जिस राम का मैं सुमिरन करता हूँ वो न तो कोई सांसारिक हठयोगी है और न ही विषय भोगों में लिप्त कोई गृहस्थी या भोगी। उसने शिवजी की भांति अपने शरीर पर भस्म राख नहीं मली है और न ही उसने भगवान विष्णु की तरह पीतांबर, मुकुट, वैजयंती माला, शंख, चक्र, गदा व पद्म जैसे सुंदर आभूषण धारण किए हैं। वो वेदों का पाठ करने वाला ब्रह्मा बेण भी नहीं है और न ही संसार में सर्वत्र भ्रमण करने वाले नारद जी या सनकादिक मुनियों की भांति कोई यात्री है। वो न तो किसी से हीन तुच्छ है और न ही लौकिक अर्थों में कोई ऊंचा है। वो तो केवल अखंड, सर्वव्यापी और अनवरत निजनाम सत्स्वरूप ब्रह्म है। मैं उसी परम राम का विचार, ध्यान और निरंतर भजन सुमिरन करता हूँ। महाराज आगे फरमाते हैं कि वह परम ब्रह्म न तो व्यर्थ की बकबक या शास्त्रों की वाणी बोलने वाला है और न ही वह जड़ भरत या हस्तामलक मुनि की भांति मौन व्रत, मौन ठाणी धारण करने वाला कोई मौनी साधक है। वो न तो वेदों की रचना या पाठ करने वाला व्यास मुनि है और न ही राजा बलि के द्वार पर जाकर याचना, भिक्षा मांगने वाला वामन रूप। उसने न तो ग्रंथों का कोई कोरा अर्थ निकाला है और न ही कोई बुद्धिगत भेद खोजा है। वो न तो अज्ञानी या मूढ़ है और न ही शास्त्रों का कोरा ज्ञानी। वो तो समस्त सांसारिक बुद्धि व ज्ञान की सीमा से परे परम अखंड निजनाम सत्स्वरूप ब्रह्म है। मैं उसी अविनाशी राम का सुमिरन व भजन करता हूँ। 35 ब्रह्म विचार का अंग। परमात्मा के सत्य स्वरूप पर किया जाने वाला चिंतन मनन। उस अनाम तत्व का स्वरूप समझाते हुए महाराज फरमाते हैं कि वह सांसारिक पाप और पुण्य के द्वंद्व से सर्वथा परे है। वो न तो कोई भौतिक काया है और न ही केवल कोई उजाड़, शून्य अवस्था। वो न तो सूर्य तारों का दृश्यमान प्रकाश तेज है और न ही केवल ध्यान का कोई बाहरी रूप या धारणा। उसने न तो संसार की कोई छल कपट की चाल चली है, न उसने किसी को कुछ आदेश दिया और न ही किसी बात के लिए मना किया। वो न तो छोटा बालक है, न युवा और न ही वृद्ध। वो न तो अविनाशी कुंवारा है और न ही उसने कोई लौकिक विवाह किया है। वो इन समस्त सांसारिक अवस्थाओं व सांसारिक संबंधों से परे अखंड निजनाम है। मैं उसी सत्स्वरूप राम का अनन्य भजन करता हूँ। महाराज फरमाते हैं कि वो परमात्मा न तो किसी दृश्य वस्तु की भांति एक दूसरे में ओतप्रोत होकर मिला हुआ है, न वो केवल कमल की पंखुड़ियां हैं और न ही योगियों की केवल ज्योति ज्वाला। वह न तो कोई तपस्वी ऋषि है और न ही किसी देश का राजा। वह न तो कोई कर्मकांड है और न ही 5 तत्वों की नश्वर काया। उसकी परम दृष्टि में कोई सांसारिक द्वैत या सीमा आती ही नहीं और उससे कभी कोई भूल या चूक होना संभव ही नहीं है। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि हे जीवो, तुम भी उसी परम स्वामी साम का अंतःकरण में ध्यान धरो। वो सर्वथा अखंड, अचल और सर्वव्यापी निजनाम सत्स्वरूप ब्रह्म है। मैं निरंतर उसी का विचार और सुमिरन करता हूँ। हे भाई सुनो, जिस परम राम का मैं गुणगान व भजन करता हूँ उसके इस संसार के जीवों की भांति न तो कोई माता पिता हैं और न ही कोई भाई बहन। उसका न तो कोई नश्वर कुल, गांव या देश है और न ही उसने कभी किसी सांसारिक शक्ति का आश्रय या शरण लिया है। उस परमात्मा का न तो कोई सांसारिक गुरु है और न ही वह किसी को अपना शिष्य बनाता है।
उसका परम ज्ञान सांसारिक या मायावी बुद्धि से तोलने या मापने योग्य नहीं है। उसके भीतर न तो किसी से मोह का अपनापन है और न ही किसी से शत्रुता या वैरभाव। उसकी काया तीनों लोकों और 14 भुवनों के जीवों जैसी भौतिक या नश्वर काया नहीं है, और न ही ज्ञानीजन अपनी बुद्धि से उसकी कोई सीमा, वार या पार तय कर सकते हैं। वो सर्वथा अपार है। संसार के जीव जैसे 14 भुवनों की योनियों में बार बार जन्म लेते और मरते, आते जाते रहते हैं, वह परम राम कभी कहीं आता या जाता नहीं। वह तो सर्वत्र अनादिकाल से जैसा अखंड परिपूर्ण भरा था, वैसा ही सदा भरा रहता है। संसार की किसी भी वस्तु से उसकी तुलना या तोलमोल नहीं किया जा सकता। ऐसा वो परम अद्भुत और अचल राम है। हे संत भाइयों, जो राम कल भी था, आज भी है और सदा रहेगा, मैं उसी अलख राम का निरंतर स्मरण करता हूँ। और सुनो, इसी परम अद्भुत सत्स्वरूप राम का भजन पूर्व काल में परम संत कबीर जी ने भी निष्काम भाव से किया था। मैं अपने घट के भीतर स्थित उस अद्वैत सर्वव्यापी निज स्वरूप परमात्मा का ही निरंतर सुमिरन करता हूँ और अपने ही अंतस में रम रहे उस साक्षात ब्रह्म स्वरूप का ही भजन गाता हूँ। महाराज स्पष्ट घोषणा करते हैं कि घट घट में रमण करने वाले उस एक सर्वसमर्थ रमता राम सत्स्वरूप ब्रह्म के अतिरिक्त मैं किसी अन्य देवी देवता, मायावी शक्ति या दूसरे किसी का ध्यान, सुमिरन और भजन कदापि नहीं करता। मेरे लिए सर्वत्र और मेरे भीतर केवल वही एक अखंड राम रम रहा है।